मॉर्निंग सर। जस्ट जैसे सर ने बताया लॉ ऑफ एवरेज के माध्यम से जैसे कैसे करना है, तो सेम चीज़ एक बहुत अच्छा पिक्चर माइंड में सेट हो जाता है ना कि लाइक क्रिकेट मैं बड़ा देखता हूँ तो क्रिकेट से मेरा बड़ा गहरा नाता है और मैं अपने बिजनेस को ना क्रिकेट से बड़ा रिलेट कर सके देख सकता हूँ कि मेरे पास 50 बॉल है या 100 बॉल है, जितने भी बॉल है, और मुझे 10 बार विकेट पे मारना है। सीधा सा फॉर्मूला है कि मैं जैसे एक बॉल लिया, अब मैंने विकेट है, अब उसमें मैंने कितनी बार मार रहा हूँ, एक बार मारा नहीं लगा, 2 बार मारा नहीं लगा, तीसरी बार नहीं लगा, चौथी बार नहीं लगा, 5वें बार अपने आप लग जाता है। 10 बार मारते तो एक बार लगता ही। तो लॉ ऑफ एवरेज ही चल रहा है ना, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। और एक और चीज माइंड में क्या पता आता है, जस्ट लाइक टेस्ट मैच होता है ना, तो बहुत नजदीक फील्डर लगा देते, इधर फील्डर, अब तो उसको आउट कर ही दूंगा, तो 4-5 नो मुझे मिलता है तो मुझे नाम पता लग जाता है, शर्मा, वर्मा, अग्रवाल, तो ऐसा लगता है छठे को तो एकदम पूरे घेर लूंगा। मैम शर्मा मैम ने लिया, अग्रवाल सर ने लिया, उनके बच्चे थे उन्होंने लिया, ये लिया, मतलब छठा वाला इतना प्रेशर में आ जाता है ना बैट्समैन कि यार विकेट दे ही देता है। तो ऐसा भी होता है कि 6-7 लोगों ने नो मिला तो 8वां पे रहता है भाई साहब इसका तो अपने खोपचे में ग्रीड फैक्टर से ऐसे बता के ये बता के उसको तो अपने आप लपेट लूंगा। और बेसिक्स मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि लाइक 50 से 60 लोगों को पिच, जैसे कल भी मेरा जो हुआ 10 पिच, तो मैंने 80 से 90 पिच किए, लेकिन एक हुआ थोड़ा स्मार्ट लॉ ऑफ एवरेज भी, यार उसको देख रहे हैं मैडम, अच्छा मैडम इस एरिया में और कोई है आपके जैसे एजुकेटेड लोग, वो बता देते हैं यार, थोड़ा सा लाइक स्मार्ट भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि सबको लगे हुए हैं। आपने लिया थैंक यू मैम, मैम मेरे पास एक सेट और एक्स्ट्रा है। कहीं 2 मिनट की पिचिंग होती है, कहीं 1 मिनट की पिचिंग होती है, कहीं होती ही नहीं है, समझ जाते कि यार ये बंदा लेने वाला भाई। देखो फील्ड में काम करने वाला आदमी का तेज तर्रार होना जरूरी है ना, तेज तर्रार आदमी छोड़ता किसी को नहीं है, लेकिन एक बार देखता जरूर है और लगता है तो चल पिच कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको अंदर से आता है कि हमें क्या पता है लेगा भी नहीं लेगा। जब मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा ना कि नो है यस है, हमें नेगेटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव हमें मिलेंगे। आदमी को लॉ ऑफ एवरेज बिल्कुल। जैसे कल चौथा जो मेरा रिजल्ट हुआ, वो बंदा बोल रहा यार आप लोग तो 3-4 साल से आए नहीं इधर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार 3-4 साल पहले भी लोग किताबें ले रहे थे, और वो वेट कर रहा है कि कोई आए तो ले, वो आया सीधा डील ऐसे क्लोज। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था, वहां तक पहुंचना। और वहां कैसे पहुंचे, मुकेश सर ने मुझे नंबर दिया था या रोशन सर ने, लॉ ऑफ एवरेज से ही पहुंच सकते हैं। तो सिंपल सा वही फंडा है कि 60 लोगों में 10 विकेट पक्का। बहुत अब देखो इन्होंने बड़ा सरल सा फार्मूला बताया, इन्होंने अपना मनपसंद खेल के साथ बिजनेस को जोड़ दिया। आप भी कोई खेलते हो, कुछ जो भी खेलते हो खेलते हो उसके साथ जोड़, ठीक है। अब इन्होंने क्रिकेट देखते तो कहा यार एक बॉलर भी तो 60 बॉल फेंकता है, तब जाके उसको 10 विकेट तो उसको भी नहीं मिलते, अगर 4 मिल जाए 3 मिल जाए तो वो शुक्रिया अदा करने लग जाता है। वो अगर मुस्लिम है तो नमाज पढ़ने लग जाता है, हिंदू तो मंदिर चला जाता है, कहता है यार मेरे पास 4 विकेट मिल गया, आज तो मैं मैन ऑफ द मैच हो गया। 5 विकेट मिल गए तो बहुत बड़ी बात होती है, लगातार 3 विकेट मिल जाए तो हैट्रिक हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता ही नहीं है, गली में नहीं हो पाता। हम लोग गली में खेलते हैं, वहां भी नहीं हो पाता ये चीज। तो फिर में जो मैं भी ऐसे करता था, मैं कहता था यार अगर 10 पिचिंग करूंगा ना, 10 पिच करूंगा, एक पिच जरूर रहो। और मिशन ये नहीं रखना है, देखो सेल्स करना एक अलग बात है, फील्ड में ही आपको ना अपने अगले 10 साल के भविष्य को तय करना है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी ये है कि यार मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, अब मैं किताब भी बेच सकता हूँ, मैं प्लॉट भी बेच सकता हूँ, मैं बेईमानी भी कर सकता हूँ, मैं 400 की किताब 500 भी बेच सकता हूँ, क्यों नहीं बेच सकता? जाओ उल्लू कहीं उल्टा पुल्टा करो, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि क्या मैं 10 साल बाद ही बेचना चाहूंगा। सुरेश 10 साल बाद ही बेचना चाहोगे? ऋषभ 10 साल बाद ही बेचना चाहोगे? नो। ये किताब कुछ और किताब कुछ बेचना चाहेगा? कोई नहीं। जितने लोगों को मैं आज बेचते हुए भी देखता हूँ, मैं उन गधों से कहता हूँ यार 10 साल पहले का तुम्हारा यही सपना था, तो सपना टूट कैसे गया? तब टूटता है जब एक आदमी गलत तरीके से काम करता है, गलतियां करता है, रॉन्ग में रहता है, गलत लॉजिक्स को सही साबित करने में लगा रहता है, और अल्टीमेटली वो अंदर से ज्यादा परेशान हो जाता है, लाइफ खराब हो जाती है, फिर वो दूसरों को दोष देने लग जाता है, दूसरों को गालियां देने लग जाता है। कब तक? अल्टीमेटली तो बैठ के ही सोचोगे कि यार योर फ्यूचर इन योर हैंड। तो मैं हमेशा कहूंगा देखो, अगर लाइफ में तुम्हें मैनेजर बनना है, वाइस चेयर बनना है, तो पक्का अच्छी सेल करो, ठीक है, फील्ड में जाओ। सिर्फ सेल्स करना है तो सिर्फ सेल्स करना है तो फिर यार ये किताब से अच्छी है, प्लॉट बेचो, टैंक बेचो, बम बेचो, ड्रग्स बेचो, अपने आप को बेच दो कहीं, अगर कोई भाव लगता है तो, ठीक है लगता है तो, लगेगा भी नहीं है, कौन देगा तुम्हें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ एवरेज हमारा मेन हथियार है, और अपॉर्चुनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो आज मैं काम कर रहा हूं ना, मैं 20 साल से फील्ड में नहीं गया,
मैं 20 साल से फील्ड में नहीं गया और मैं फील्ड में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं फील्ड से डरता नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं जाऊं। मैं ऑफिस भी नहीं चलाना चाहता था, मैंने तो अपना ऑफिस भी बंद कर दिया कि यार मैं वाइस चेयरमैन बन गया, मेरे पास ऑफिस है मैं, लेकिन जरूरत पड़ी, कंपनी को जरूरत पड़ी, मेरे को जरूरत पड़ी, लोगों मेरे ग्रुप को जरूरत पड़ी, मैं कहा नहीं यार ऑफिस चलाएंगे, साल 2 साल 5 साल और चलाएंगे, 2-4 लोगों को और ऑफिस खोल देंगे, 2-4 लोगों की मदद करेंगे। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, हर बार हर जगह से प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर आप सही इंसान हो, सही तरीके से मेहनत करो तो आपकी कामयाबी खुलेगी। अब इसी बीच में मैं बिगड़ जाऊं, इसी बीच में मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। और फिर में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, फिर में कोई मिलता है ऐसे लोग कि यार किताब मत बेचो, कुछ और बेचो, ये करो, वो करो, मिलता है। असद को तो नया कोई मिला ऐसा? अभी कोई नहीं मिला, मिले रहते जरूर, हां मिलते रहते हैं कि ये मिलेगा नहीं आईटी आईटी सेक्टर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कर लो। हाँ, तुम्हें कोई जॉब देने वाला मिल जाएगा, तुम्हें कोई लोग, अब मेरे को भी बहुत जॉब देने वाले लोग मिलते हैं, मैं कहता सर आप हमारे बारे में कितना सोच रहे हो, एक किताब तो ले लो पहले। नहीं किताब नहीं लेंगे, मैं कहा सर किताब ले ली और मेरे को नौकरी दिला रहे 25,000 की 30,000 की, तो बड़े लोग मिलते हैं। अब बात सही भी है, देखो जिसकी जैसी सोच होगी ना, जो हम लोग कल सौरभ से बात करते हैं कि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैं 20 साल में 4 बार गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, पापा के लिए घर खरीदा, खेत खरीदा, प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा, बच्चों के भविष्य के लिए भी पैसा रखा हुआ है, शादी ब्याह के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार बच्ची को मैं कनाडा पढ़ा दूँ, अमेरिका पढ़ा दूँ, गाड़ी कौन सी लूँ, 20 लाख की लूँ कि 25 लाख की लूँ, थोड़ा ठीक हो जाए तो और अच्छा करो, ऐसा एक ऐसी। तो मैंने कहा मैंने एक सिचुएशन, और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी कोई किताब महंगी नहीं बेची, मैंने कभी कोई कंपनी के बाहर की किताब सेल नहीं की, मैंने कभी कोई प्लॉट स्लॉट अर्नमेंट कोई चीज मैंने खरीदी बेचा कुछ नहीं, किताब के अलावा बेचा ही कुछ नहीं। मैं कल अपनी बीवी से बात करता, मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं बेचा आज तक, तो क्या बेचा? तो मैंने कहा बेच के मैंने सिर्फ किताब बेची है इंपल्स मार्केटिंग की, और कुछ नहीं बेचा, और मेरे को सब कुछ मिला। हमने बहुत सारे लड़कों को टीम बनाई, मैनेजर बनाने में हेल्प की, मदद की, आज भी बहुत सारे लोगों की हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और मैं जिन लोगों को देखता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतने चालू होते हैं, उनके दिमाग में रोज कुछ ना कुछ खुराफात आ जाता है, रोज कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है, और वो परेशान भी रहते हैं। मैं कहा 10 साल पहले भी साला नेगेटिव था और 10 साल बाद भी नेगेटिव है, 10 साल पहले भी इसी समस्या से परेशान था, 10 साल बाद फिर परेशान है। इसकी मजबूरियां कभी खत्म नहीं हो रही है और होंगी भी नहीं, क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते। कम बुद्धि का आदमी कैसे पता चलता है? उसको कोई काम दे दो, उसको थोड़ी इज्जत दे दो, उसको थोड़ा पैसा दे दो, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, वो कम बुद्धि का आदमी बता देगा कि मेरी बुद्धि कम है, मेरी नॉलेज नहीं है, मैं गधा हूं, लेकिन वो मानेगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कम बुद्धि का, इससे दूरी बता दो। तो फील्ड में भी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो लगेगा बेकार आदमी है, तो वो जो बेकार आदमी होता है ज्यादा बातें करता है, उससे दूरी बना। टारगेट ये रखो कि यार 50 पिच करनी है, विश्वास रखो 50 पिच करोगे 10 लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तुमने तुम्हारे को मिले भी होंगे, नहीं मिले तो तुमने देखे है ना मिलते हुए। अभी असद को मिले नहीं 10 कस्टमर एक दिन में, लेकिन असद ने देखा नहीं देखा कितने लोग 7 तक मिल गए, 7 तो 7 एक दो बार मिल गए। ऋषभ को तो कई बार मिल गए, सुरेश को कई बार मिल गए, अजीत तो मैनेजर ही है, ठीक है, उत्कर्ष को कई बार मिल चुके, 10 के 8 ही में रुक जाता है। नहीं मिले है ना, मैंने देखा, मैं तो भी जानता हूँ कि मेरे को मैंने ऐसे देखे जो 25-25, 30-30 किताब करते थे, मेरे को नहीं मिले, लेकिन मुझे पता कि हो सकता है भाई साहब थोड़ा सा और मेहनत करें, अगर रात को भी दिन बना दिया जाए तो डबल हो जाता है। जैसे कि मैं अगर तुमको अपना वीकली स्कोर को जोड़ लो कि अगर पिछले वीक सौरभ हाईएस्ट है 48 था, तो 48 रोज इन्होंने कितनी पिचिंग की होगी यार सौरभ? 30 का एवरेज मान लो, हैं 30 से 40 पिच, 30-40, तो 30-40 का अगर एवरेज मान लो 30 × 6 तो 180 पिचिंग, टोटल 180 पिचिंग की और 50 की तरफ की। अब मैं कहूँ अगर सौरभ तिगुना काम करे, 180 पिचिंग एक ही दिन में करे, पॉसिबल है भी नहीं, कठिन है, पर मेहनत करनी पड़ेगी, रात को भी दिन करना पड़ेगा, तो ये स्कोर तो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पिचिंग से ही तो आया है। बीच में रात क्या है, ब्रेक हो गया, बस फील्ड में काम कर रहे थे कल, रात को ब्रेक लिया, रेस्ट लिया, फिर दिन में काम कर रहे हो। जैसे दोपहर में आप 1 घंटे का ब्रेक लेते हो, यहाँ पे हम लोगों ने 12 घंटे का ब्रेक ले लिया, ब्रेक ही तो है और क्या। यानी कि अगर ब्रेक हटा दिया जाए और सबको रेगुलर जोड़ दिया जाए, 6 दिन को 1 दिन जोड़ दिया जाए, तो 48 की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हम जितने ज्यादा पिच करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे और निगेटिव नहीं होंगे, तो ड्रॉप होंगे, सेल होंगे। पिच ही नहीं करेंगे या लोगों से मिलके अपना कलर छोड़ देंगे या लोगों को देखते रहेंगे कि
यार ये तो खरबूजा बेच रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, ये लड़की तो ऑफिस में बैठी हुई है, बहुत पैसा कमा रही है। अबे तुम्हें पता नहीं वो पैसा कमा रहे हैं। जो सबसे कम पैसा कमाते हैं सबको सबसे ज्यादा आइडिया देते हैं। मैंने ये भी देखा बिजनेस में, जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो तो मिलते नहीं है रोड पे, वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है उनसे, और वो मिलेंगे भी ना, कहेंगे बेटा जो करना है बढ़िया से करो, ईमानदारी से करो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, इंटीग्रिटी अपनी निष्ठा बना के रखो, जिसके साथ जुड़े हो 100% जुड़ो, लेन देन सही रखो, इस तरह की बातें करें। जो चालू टाइप के लोग हैं यार ये क्यों बेच रहे हो, वो बेचो वो बेचो वो बेचो वो बेचो वो बेचो ये बेचो वो बेचो, जो बेचो बना के रखा हुआ, ठीक है, तो वो ऐसे तो बढ़िया से काम करना है। क्योंकि देखो मैं तुम्हारा मैनेजर भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी बन गया होता है, टीचर भी होता है मैनेजर का रोल, ठीक है, जो सीनियर होता है टीचर भी होता है कि सही दिशा में चले, सही डायरेक्शन चले, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। बढ़िया से काम करो, अच्छा करोगे। कल हम लोगों ने 35 किताब ड्रॉ की, तो ये अच्छा लगा कि सब लोगों ने कल स्कोर किया। अभी 1-2 लोग विशाल नहीं आया है, और कल परसों से हम लोग हायरिंग फिर से शुरू करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे करेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि हर बंदा 10-10 किताब करे, पैसा तो सब कमाए, उसके बाद मैनेजर बनने वाला कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं, थैंक्स।